जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई नहीं सिखा पाता। हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ आपका साथी अपने यूट्यूब चैनल इजी ट्रैक पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ राजस्थान की चित्रकला को लेकर बात करता हूं। चित्रशैली का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। चित्रशैली का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। भारत में चित्रकला का स्वर्ण काल, जहांगीर के काल को भारत में चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है और जहांगीर का काल था 1605 से 1627 ईस्वी के मध्य का समय। भारत में चित्रकारी के पितामह रवि वर्मा, जो कि केरल के रहने वाले बहुत बड़े चित्रकार थे, जिन्होंने प्रताप का चित्र बनाया था रवि वर्मा। राजस्थानी चित्रकला के आधुनिक जनक कुंदन लाल मिस्त्री हैं, जिनको आधुनिक चित्रकला के जनक के नाम से जाना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ 15वीं सदी में हुआ था। सन 1600 ईस्वी से राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ हुआ था। कार्ल खांडलवाला ने राजस्थान चित्रकला का स्वर्ण काल 17 से 18वीं शताब्दी को माना है। अलग अलग राइटरों के द्वारा चित्रकला का स्वर्ण काल अलग अलग बताया गया है। चित्रकला का प्रारंभ 15वीं सदी जबकि स्वर्ण काल 17 से 18वीं शताब्दी को माना गया है। 12 मासा का सर्वप्रथम चित्रण 1377 से 78 ईस्वी के मध्य मुला दाऊद की रचना चंदायन में हुआ था। 12 मासा एक चित्र का नाम है जो कि चित्रकला में बहुत प्रसिद्ध चित्र रहा है। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन सन 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी के द्वारा अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स नामक ग्रंथ में किया गया था। बहुत सी बार कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया था। उसका राइट आंसर है आनंद कुमार स्वामी। तो आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चनों के साथ सजग रहना है। और बैराट सभ्यता में अनेक चित्र मिले हैं, जो कि बैराट सभ्यता वर्तमान में कोटपुतली बरोड़ जिले में चली गई, जिस कारण इसे प्राचीन युग की चित्रशाला, बैराट सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला कहते हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ सभ्यता से अलंकृत ईंटों का फर्श मिला है। तो कालीबंगा सभ्यता में भी चित्रकला का साक्ष्य देखने को मिला है, क्योंकि वहां पर अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। परमानंद चोयल को भैंसों का चितेरा नाम से जाना जाता है। जापान के फुकुओका संग्रहालय में इनके द्वारा बनाए गए चित्र रखे हुए हैं। इनके पुत्र सेल चोयल भी प्रसिद्ध चित्रकार हैं। सेल चोयल, तो भैंसों का चितेरा कहा जाता है परमानंद चोयल को। गोवर्धन लाल जोशी, इनका जन्म 1914 में कांकरोली राजसमंद में हुआ था। इन्हें बाबा के नाम से जाना जाता है। इनका सर्वप्रमुख चित्र बारात का सर्वप्रथम चित्र गोवर्धन लाल जोशी के द्वारा बनाया गया था। इन्हें आदिवासी लोक जीवन या भीलों का चितेरा कहा जाता है। पूछा जाता है कि भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होता है गोवर्धन लाल जोशी। नेक्स्ट है अपना राम गोपाल विजय वर्गीय का संबंध। इनका जन्म 1905 ईस्वी में बाले राजसमंद में हुआ था। इन्होंने 1924 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर से चित्रकला में डिप्लोमा किया था। इन्होंने पढ़ाई की थी, स्टडी महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स में
जहाँ पर चित्रकला सिखाई जाती थी, एक डिप्लोमा प्राप्त किया था इन्होंने। यह राजस्थान के प्रथम चित्रकार थे राम गोपाल विजयवर्गीय। इनको 1984 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने अभिसार निशा नामक साहित्यिक रचना की। इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान में एकल चित्रण प्रदर्शनी प्रारंभ की थी। इनके चित्रों का प्रमुख विषय नारी है। इन्होंने सबसे ज्यादा नारी के ऊपर चित्र बनाए थे राम गोपाल विजयवर्गीय ने। अभिसार निशा इनकी साहित्यिक रचना है। ज्योति स्वरूप शर्मा, ये जोधपुर की थी। ज्योति स्वरूप शर्मा का संबंध जोधपुर जिले से है। ये चमड़े पर चित्रकारी में प्रसिद्ध है। जैसे कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है, उसी प्रकार से ये भी किसी पशु के चमड़े पर चित्रकारी करने में प्रसिद्ध हैं। देवकी नंदन शर्मा, ये अलवर से इनका संबंध रहा है। ये भित्ति चित्रण वो पशु पक्षियों के चित्रण में प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रण के लिए आप लोग जानते हो शेखावाटी चित्रशैली प्रसिद्ध है, जबकि पशु पक्षियों के चित्रण के लिए कोटा शैली को प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये दोनों के लिए देवकी नंदन शर्मा का प्रसिद्ध माना गया है। इन्हें मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बद्रीलाल सोनी, ये भीलवाड़ा के थे। इन्हें रंग और रेखाओं का जादूगर पूछा जाता है कि रंग रेखाओं का जादूगर किन्हें कहा जाता है, तो बद्रीलाल सोनी को कहा जाता है। राजस्थानी चित्रकला को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग हैं, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती। जबकि आलनिया कोटा से 5000 ईसा पूर्व के चित्र मिले हैं। दर बयाना भरतपुर से पक्षियों के चित्र देखने को मिले हैं, जिनकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। राजस्थानी चित्रशैली का नाम सर्वप्रथम रामकृष्ण दास ने दिया था। राजस्थानी चित्रशैली को नाम देने का श्रेय जाता है रामकृष्ण दास। इस 10 वैकल्पिक सुप्त या औद निरुक्त राजस्थान का सबसे प्राचीनतम चित्र है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, राजस्थानी का सबसे प्राचीनतम चित्र कौन सा है? 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्ण या औद निरुक्त, जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम चित्र है और जैसलमेर के भंडार में सुरक्षित हैं। वर्तमान समय में यह चित्र 1060 ईस्वी का है। इन दोनों ग्रंथों को भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ कहा जाता है। 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी तथा औद निरुक्त भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ ने मरु प्रदेश के श्रृंगधर चित्रकार का उल्लेख किया है। मरु प्रदेश मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने वाले थे श्रृंगधर प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इन्होंने तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ के द्वारा इनका बारे में उल्लेख किया गया है, जो कि प्रथम चित्रकार था। श्रृंगधर 7वीं शताब्दी का चित्रकार हैं, जो राजस्थान का प्रथम चित्रकार माना जाता है। श्रृंगार मारवाड़ के राजा सील का दरबारी कवि था। श्रृंगधर ने यक्ष शैली में चित्र बनाए थे। यक्ष शैली में चित्र बनाने का श्रेय श्रृंगधर को जाता है। वी.एस. वाकणकर ने 1913 ईस्वी में कोटा के दर्रा चंबल क्षेत्र माउंट आबू में शैलियों की खोज की गई थी। रामकृष्ण दास ने राजस्थानी चित्रकला, हेवल व गांगुली ने राजपूत चित्रकला व एन.सी. मेहता ने हिंदू चित्रकला, जबकि W.H. ब्राउन ने अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला कहा गया है। ये राजस्थानी चित्रकला के अलग अलग उपनाम हैं। रामकृष्ण दास द्वारा राजस्थान चित्रकला, हेवल गांगुली ने राजपूत चित्रकला, एन.सी. मेहता ने हिंदू चित्रकला, W.H. ब्राउन ने राजपूत कला कहा है। राजस्थान की मौलिक चित्रता पर अजंता परंपरा शैली का प्रभाव पड़ा। राजस्थान का ताम्रपत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि तेज सिंह के समय
1260 ईस्वी में अहाड़ उदयपुर में चित्रित हुआ। इस ग्रंथ का चित्रकार कमलचंद्र था। तो ये वर्तमान में ग्रंथ जैसलमेर संग्रहालय जैन भद्रसूरी भंडार जैसलमेर में सुरक्षित हैं। और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्री मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है माना जाता है, जो कि 1260 ईस्वी में अहाड़ उदयपुर में कमलचंद्र नामक चित्रकार के द्वारा चित्रित किया गया। राजस्थान का दूसरा चित्रित ग्रंथ सुपासनाचर्यम तथा सुपासनाचरितम है, जिसका चित्रकार हीरानंद थे। ये ग्रंथ 1422-23 में महाराणा मोकल के समय देवकुल फाटक देलवाड़ा में चित्रित किया गया, जो वर्तमान में सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में रखा हुआ है। राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ पूछे तो ओग निर्योग, जिस दूसरा चित्रित ग्रंथ पूछे तो सुपासना चरित्रम, जिसका चित्रकार हीरानंद था। और कोई बोले कि सर मेरे को तो अभी देखना है, तो आप जा सकते हो सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में जाकर अभी सुपासनाचर्यम नामक चित्र को देख सकते हो। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ विशुद्ध रूप से तो 1500 ईस्वी के आसपास हुआ था। राजस्थानी चित्रकला का आरंभ अपभ्रंश शैली से हुआ है, जिसमें अजंता शैली का प्रभाव पड़ा है। कश्मीर शैली, गुजरात शैली तथा जैन शैली का प्रभाव रहा है। राजस्थानी चित्रकला का आरंभ मेदपाट मेवाड़ से माना जाता है, जिस कारण मेदपाट को राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि माना जाता है। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए तथा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट का जवाब दिया जाएगा, लेकिन अपने साथियों को साथ शेयर कीजिए, वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। राजस्थान में चित्रकला के प्रमुख संग्रहालय कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? फोतीखाना संग्रहालय जयपुर में स्थित है। फोतीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, सर फोतीखाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है जयपुर हो जाता है। जैन भंडार जैसलमेर में है। पुस्तक प्रकाश, इसको मान प्रकाश संग्रहालय भी कहा जाता है, जो कि जोधपुर जिले में है। सरस्वती भंडार उदयपुर जिले में है। और चित्रकला की अनेक संस्थाएं हैं, तो चित्रकला की संस्था देखते हैं। कलाव्रत जयपुर में स्थित है। कलाव्रत आयाम जयपुर में है। राजस्थानी ललित कला अकादमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान ललित कला अकादमी किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है जयपुर जिले में। जबकि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स भी जयपुर जिले में स्थित हैं। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर जिले में। जवाहर कला केंद्र, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जवाहर कला केंद्र जयपुर जिले में स्थित हैं। जबकि पेग भी एक संस्था है जो कि जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है अपना क्रिएटिव एंड आर्टिस्ट ग्रुप, ये जयपुर जिले में स्थित हैं। चितेरा जोधपुर जिले में स्थित हैं। धोराबी जोधपुर जिले में स्थित हैं। पुस्तक प्रकाश संग्रहालय मान पुस्तक, ये जोधपुर जिले में, इसको पुस्तक प्रकाश संग्रहालय मान पुस्तक प्रकाश भी कहा जाता है। आज उदयपुर जिले में सरस्वती भंडार, उदयपुर जिले में टकमण 28, ये भी एक संग्रहालय उदयपुर में। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। मुख्य चित्रकार कौन कौन से हैं? हिसामुद्दीन उस्ता बीकानेर, इसका संबंध बीकानेर से है। उस्ता कला के लिए इनको जाना जाता है। हिसामुद्दीन उस्ता 1986 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इलाई बख्श उस्ता, यह भी बीकानेर से संबंध रखते हैं। महाराजा गंगा सिंह का चित्र बनाया था, जो UNO संग्रहालय में रखा हुआ है। इलाई बख्श उस्ता के द्वारा महाराजा गंगा सिंह का
आदम कद चित्र बनाया गया था। आदम कद चित्र से तात्पर्य है मनुष्य का हूबहू चित्र बनाना आदम कद चित्र कहलाता है, जो कि महाराजा गंगा सिंह का इलाही बख्श उस्ता के द्वारा, बीकानेर के थे, उनके द्वारा बनाया गया था। कैलाश चंद्र शर्मा, जयपुर से इनका संबंध था। जैन शैली का चितेरा, इन्हें लघु चित्रकला का जादूगर भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है लघु चित्रकला का जादूगर किसे कहा जाता है, तो कैलाश चंद्र शर्मा। सौभाग्यमल गहलोत, इनका संबंध जयपुर से रहा है। नीड़ का चितेरा कहा जाता है सौभाग्यमल गहलोत को। जगमोहन माथोड़िया, जयपुर। सवानों का चितेरा किसे कहा जाता है, उपनाम से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सवानों का चितेरा नाम से किसे जाना जाता है, तो उसका राइट आंसर जगमोहन माथोड़िया। इसने 3000 सवानों का चित्र बनाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज किया। इस कारण से इनको बहुत प्रसिद्धि मिली है जगमोहन माथोड़िया को। एएच मूलर, जर्मनी, बीकानेर में वैज्ञानिक, जर्मनी से इनका संबंध है, लेकिन चित्रकारी का कार्य इन्होंने राजस्थान के बीकानेर जिले में किया है। उदयपुर में रहकर राणा प्रताप के चित्र भी इन्होंने बनाए। तो मतलब एएच मूलर मूल रूप से जर्मनी के रहने वाले थे, लेकिन इन्होंने चित्रकला में अपना नाम राजस्थान में आकर प्रसिद्ध प्राप्त हुई थी। मुख्य चित्र राणा प्रताप का समर्पण था। भूर सिंह शेखावत, इनका जन्म बीकानेर के धुंधलिया गांव में हुआ था। इन्होंने ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया। तो ग्रामीण परिवेश का चित्र भूर सिंह शेखावत के द्वारा ग्रामीण परिवेश का चित्र बनाया गया था। इन्हें गांव का चितेरा कहा जाता है। स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों के चित्र बनाए गए।